हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रत्नेश बेसिक क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। प्रोसेस स्टेट्स क्या है ना, ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है यूज़र को ये समझाने के लिए कि एक प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीपीयू पर किस प्रकार से एग्जीक्यूट होती है। जो वर्ड स्टेट्स है ना, ये रेफ़र करता है उन मल्टीपल लोकेशंस को जिनसे एक प्रोसेस ट्रेवल करके सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए जाती है। जो हमारे प्राइमरी प्रोसेस स्टेट्स हैं, दैट इज़ न्यू, रेडी, रनिंग एंड टर्मिनेटेड एंड वेटिंग ब्लॉक। ये कुछ प्राइमरी स्टेट्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी प्रोसेस स्टेट्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि एक प्रोसेस अगर सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए जा रही है तो एटलीस्ट इन प्रोसेस से होकर जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी स्टेट्स होती हैं जिनको हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है ना, वो जनरली रेफ़र करता है हार्ड डिस्क को। कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस अभी न्यूली क्रिएटेड है या फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। जैसे मान लीजिए आप एक प्रोग्राम रन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में 2 नंबर के एडिशन का, तो आप क्या करेंगे, सी पे जाकर प्रोग्राम लिखेंगे 2 नंबर के एडिशन के लिए और उसे .c फाइल के नेम से सेव करेंगे। तो वो क्या होगी, वो हार्ड डिस्क में स्टोर होगी। इसका मतलब ये है कि वो अभी न्यू स्टेट में है, न्यूली क्रिएटेड है या फिर हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। तो न्यू स्टेट्स जो है वो रेफ़र करता है हार्ड डिस्क को। देन हमारा आता है रैम, जिसे हम रेडी स्टेट कहते हैं। देखिए, जब भी किसी प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट होना होगा तो सबसे पहले कंपलसरी क्या है कि उसे हार्ड डिस्क से उठ के रैम में आना पड़ेगा। तो सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल प्रोसेस को जो कि हार्ड डिस्क में पड़ी हुई हैं, यानी कि जो कि न्यू स्टेट्स में है, उनको रेडी स्टेट्स में लाना पड़ेगा। यानी कि जितने भी प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट होना चाहती हैं उनको हमें क्या करना है, हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लेके आना है। रैम में का मतलब है रेडी स्टेट, यानी कि रेडी स्टेट जो है रेफ़र करता है वो रैम को रेफ़र करता है। रेडी स्टेट्स किसको रेफ़र करता है, रैम को। और न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में मतलब एक प्रोसेस जो कि हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है उसको हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है LTS, जिसे हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहते हैं। उस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है टू ब्रिंग द प्रोसेस फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द रैम। मतलब अब देखिए, हमारा जो मेन मोटिव है, वो हमारा मेन काम जो है वो मल्टीपल प्रोसेस जो कि हार्ड डिस्क में पड़ी हुई हैं उनको रैम में लेके आना नहीं है। हमारा मेन काम है उन मल्टीपल प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करना। तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट्स जो रेफ़र करता है वो करता है सीपीयू को। अगर एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में है उसका मतलब है कि वो सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमारा जो मेन टास्क है वो मल्टीपल प्रोसेस जो कि रैम में है उनको सीपीयू पर एग्जीक्यूट करना है। जो आउट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोसेस है उसमें से किस प्रोसेस को हमें सीपीयू पर एग्जीक्यूट करना है, पहले तो उसको डिसाइड किया जाता है। उसको डिसाइड करने के लिए हम वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जिसको हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। ये प्रोसेस हैं जो कि रैम में पड़ी हुई हैं, तो अब उनको एक एक करके हमें सीपीयू पर एग्जीक्यूट करना है। तो एक साथ कितनी प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट होंगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास सीपीयू कितना है। जनरली हम जनरल केस में ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास यूनी प्रोसेसर है, यानी कि एक ही सीपीयू है। तो एट अ टाइम आउट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोसेस में से एक ही प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो सकती है। तो अब हमारा मेन काम क्या है, तो जो मल्टीपल प्रोसेस रैम में है उसको एक एक करके सीपीयू पर एग्जीक्यूट करना। तो मल्टीपल प्रोसेस जो रैम में है उनको सीपीयू पर ले जाने के लिए, यानी कि सीपीयू पर एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है STS, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मेन काम क्या है, तो एक प्रोसेस को शेड्यूल करना सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया। अब वो प्रोसेस क्या होगा, उस प्रोसेस में जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे सीपीयू उस एक एक इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और फाइनली उस प्रोसेस को कंप्लीट करके टर्मिनेट कर देगा। यानी कि जब वो प्रोसेस कंप्लीटली सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि हमारे रैम से बाहर हो जाएगी। टर्मिनेशन के बाद क्या होता है, डी एलोकेशन का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस जब सीपीयू पर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसे हमें टर्मिनेट कर देना है। और टर्मिनेशन के बाद हम क्या करते हैं, डी एलोकेशन, मतलब कि जितना भी रिसोर्स हमें को एलोकेट किए हैं, रिसोर्स में मेमोरी एरिया हो सकता है या फिर पर्टिकुलर कोई हार्डवेयर हो सकता है, तो उसके एग्जीक्यूशन के कंप्लीशन के बाद हमें उस रिसोर्सेज को क्या करना है, सीपीयू से वापस ले लेना है। जैसे कि उस प्रोसेस जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई थी तो वो रैम में थी, तो हमने कुछ उसको पर्टिकुलर एरिया ऑफ मेमोरी एलोकेट किया था। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी सीपीयू पर, वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ मेमोरी हम उसे वापस ले लेंगे। तो अगर एक प्रोसेस स्मूथली चलती रहे का मतलब क्या है कि कोई बीच में इंटरप्शन ना हो और वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए ना जा रही हो, तो वो क्या होगी, सीधे न्यू स्टेट में आएगी, न्यू स्टेट में हार्ड डिस्क में रहेगी, फिर न्यू स्टेट से उठकर रेडी स्टेट में आएगी, रेडी स्टेट से उठकर रनिंग स्टेट में यानी कि सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी और स्मूथली चलती रहेगी, तो वो टर्मिनेट होकर एंड हो जाएगा। इन केस क्या हो सकता है कि एक प्रोसेस जो कि सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है वो बीच में ही डिमांड करे आईओ ऑपरेशन के लिए। आईओ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि वो कुछ इनपुट डिवाइसेस से डेटा फेच करना चाहती है और कुछ आउटपुट डिवाइसेस पे डेटा
भेजना चाहती है। तो अगर एक प्रोसेस जो कि CPU पर एग्जीक्यूट हो रही है, अगर वो IO ऑपरेशन की डिमांड करती है, तो CPU क्या करेगा, उस प्रोसेस को IO ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भेज देगा वेटिंग ब्लॉक में। तो वेटिंग ब्लॉक में उस प्रोसेस को भेज देगा जहां वो अपने IO ऑपरेशन को कंप्लीट करेगी। अब उस टाइम CPU क्या करेगा, जब इस प्रोसेस को IO ऑपरेशन के लिए भेज देगा, तो चूंकि हम जानते हैं आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वायरमेंट, तो वो उस प्रोसेस को तो भेज देगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, और नेक्स्ट प्रोसेस को अकोमोडेट कर लेगा एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब तो जो प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेटिंग ब्लॉक में आएगी, वो क्या करेगी, वेटिंग ब्लॉक में पहले अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट करेगी, उसके बाद वो पुनः रैम में चली जाएगी। जैसे ही उसका IO कंप्लीट होगा, वो प्रोसेस पुनः किस में चली जाएगी, रैम में चली जाएगी, और फिर यहाँ आके वेट करेगी जब उसकी बारी आएगी CPU पर एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो CPU पर एग्जीक्यूट होगी। जब भी हम एक प्रोसेस को उसके टिल एंड, मतलब उसके टिल एंड कंप्लीशन तक एग्जीक्यूट करते हैं, अनटिल और अनलेस वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड नहीं करती है, तो इस मोड को, इस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन मोड को हम कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। नेक्स्ट क्या होगा, इन केस ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस जो कि CPU पर एग्जीक्यूट हो रही है, उसके एग्जीक्यूशन के दौरान ही एक नया प्रोसेस आ जाता है एग्जीक्यूशन के लिए जिसकी प्रायोरिटी हाई है, या फिर हमने मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट को यूज़ किया है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि हम एक पहले ही सेट कर चुके हो टाइम क्वांटम कि हम हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन केस क्या होगा, जैसे ही वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम एक प्रोसेस के लिए एक्सपायर हो जाएगा, हमें उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करके पुनः रैम में भेजना होगा। हमें क्या करना है, उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करके पुनः रैम में भेजना होगा। अब हम रैम में क्यों भेजेंगे, तो या तो हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज़ किए हो कि यानी कि हमने पहले ही सेट कर रखा हो कि एक प्रोसेस को हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही चलाएंगे, या फिर एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया हो एग्जीक्यूशन के लिए। हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पे म्यूजिक सुन रहे हैं, उसी टाइम आपके कंप्यूटर में एक कॉल आ जाता है, तो CPU क्या करता है, CPU क्या करता है, उस म्यूजिक प्लेयर, वो म्यूजिक के प्रोसेस को एग्जीक्यूशन रोक देता है और कॉलिंग के फीचर को एग्जीक्यूट करने लगता है। ऐसा क्यों करता है CPU, क्योंकि जो कॉलिंग फीचर की प्रायोरिटी है वो हाई है म्यूजिक के कंपेयर में, तो वो क्या करेगा, वो म्यूजिक जो चल रहा है उसको रोक देगा और कॉलिंग के फीचर को एग्जीक्यूट करने लगता है। सो अगर हम क्या करते हैं, यदि एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है, तो हमें उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करना होता है। किसमें, तो उसको प्रीएम्प्ट करके CPU से हम रिमूव करके रैम में वापस भेज देते हैं। अब प्रीएम्प्ट का मतलब क्या है कि हम फोर्सफुली रिमूव कर रहे हैं, मतलब कि वो प्रोसेस IO ऑपरेशन के लिए नहीं जा रही है, हम उसको फोर्सफुली CPU से रिमूव कर दे रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, फिर एक हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस के आ जाने के कारण। तो देखिए, इन बिटवीन एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रोक देना, और क्यों रोक देना, क्योंकि एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम ही हम असाइन किए हैं एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए। तो इस मोड को, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के इस मोड को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव मोड। और प्रीएम्प्टिव, हम एक प्रोसेस को हम प्रीएम्प्ट दो ही केस में करते हैं, या तो एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया हो, फिर टाइम क्वांटम का फंडा। प्रीएम्प्टिव मोड में हम प्रोसेस को फोर्सफुली रिमूव कर देते हैं CPU से उसके एग्जीक्यूशन के दौरान ही। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है। पहला रीज़न ये हो सकता है एक प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करने का, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमने एक टाइम क्वांटम सेट कर रखा हो हर एक प्रोसेस के लिए कि हम हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करेंगे। एक प्रोसेस को जो कि CPU पर एग्जीक्यूट हो रही है, उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल STSF यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही होता है। जब एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड करती है, तो उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के कंप्लीशन के लिए वेटिंग ब्लॉक में लाने के लिए जो शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम MTS कहते हैं, जिसे हम मिडिल टर्म शेड्यूलर कहते हैं। अच्छा, एक केस ऐसा हो सकता है कि हम मल्टीपल प्रोसेस को हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लेके आ रहे हैं, बट ऐसा हो सकता है कि रैम में हम मल्टीपल प्रोसेस को तो लेके आ रहे हैं, उस टाइम क्या हो, हमारी रैम फुल हो जाए, मतलब कि रैम में स्पेस ना हो। क्यों, क्योंकि रैम जो है लिमिटेड साइज़ की होती है। तो हमें क्या करना है, हमारा तो मेन टास्क यही, हमारा तो जो पहला टास्क है वो यही है कि हम मल्टीपल प्रोसेस को रैम में लेके आना चाहते हैं। तो अगर रैम फुल हो जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर हमारी रैम फुल हो जाती है तो हम क्या करेंगे ना, कुछ प्रोसेस जो यहाँ काफ़ी देर से वेट कर रही हैं और अभी उनका एग्जीक्यूशन नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे, उन प्रोसेस को सस्पेंडेड ब्लॉक में भेज देंगे। मतलब वो प्रोसेस जो कि रैम में पड़ी हुई हैं और अभी तक उनका एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, तो उन प्रोसेस को हम सस्पेंडेड ब्लॉक में भेज देंगे, ताकि उनको भेजने से हमें रैम में कुछ स्पेस मिल जाएगी और हम उन प्रोसेस को रैम में लेके आ सकते हैं जो कि CPU पर एग्जीक्यूट होना चाहती हैं। और जैसे ही रैम में स्पेस हो जाएगा, हम उस प्रोसेस को वापस
रैम में यानी कि रेडी स्टेट में बुला लेंगे। तो देखिए ऑल ओवर जो समरी हुई वो क्या हुई कि प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करने के लिए दो मोड्स होते हैं। पहला नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस को हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लेके आते हैं, जिसे हम रेडी स्टेट्स कहते हैं। प्रोसेस को हार्ड डिस्क से रैम में लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है LTS, जिसे हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहते हैं। फिर हमारा मेन काम क्या है, जो मल्टीपल प्रोसेस जो कि रैम में आ गई हैं उन्हें उठाकर हमें सीपीयू पर एग्जीक्यूट करने के लिए भेजना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल प्रोसेस में से एटलीस्ट किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे और एक ऑल अवेलेबल प्रोसेस में से हम किसी एक प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करने के लिए भेजेंगे। तो एक आउट ऑफ ऑल प्रोसेस में से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करके सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए भेजने की जो प्रक्रिया है हम उसे शेड्यूलिंग कहते हैं। तो जैसे ही एक प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो जाएगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो टर्मिनेट हो जाने का मतलब क्या है कि उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और अब हम क्या करेंगे, डी एलोकेशन, मतलब उस प्रोसेस से वो जितने भी हम रिसोर्सेस एलोकेट किए रहेंगे उसको हम वापस ले लेंगे। इसे हम नॉन प्रीएम्प्टिव मोड कहते हैं, मतलब कि एक प्रोसेस को हम तब तक रिमूव नहीं कर रहे हैं जब तक कि वो आईओ ऑपरेशन की डिमांड नहीं करती है। अगर एग्जीक्यूशन के दौरान वो प्रोसेस आईओ ऑपरेशन की डिमांड करती है तो उस प्रोसेस को हम वापस वेटिंग ब्लॉक में भेज देते हैं, जहां वो प्रोसेस आती है और अपने आईओ ऑपरेशन को कंप्लीट करती है। आईओ ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद वह पुनः क्या है, रैम में चली जाती है, यानी कि रेडी स्टेट में चली जाती है और फिर सीपीयू पर एग्जीक्यूट होती है। एंड हमारा आता है वो है प्रीएम्प्टिव मोड। प्रीएम्प्टिव मोड में हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस जो कि सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है उसके एग्जीक्यूशन के दौरान ही हम उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करके वापस रैम में भेज देते हैं। अब एक प्रोसेस को इन बिटवीन प्रीएम्प्ट करने का दो ही रीज़न हो सकता है, या पहला रीज़न हो सकता है हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया हो, और जो दूसरा रीज़न हो सकता है वो होता है टाइम क्वांटम। तो उसको हम प्रीएम्प्ट करके वापस रैम में भेज देते हैं और प्रीएम्प्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और एक प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन के लिए वेटिंग ब्लॉक में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है MTS, जिसे हम मिडिल टर्म शेड्यूलर कहते हैं। अब इन केस क्या होता है, अगर हमारी रैम भर जाती है तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस जो कि रैम में पड़ी हुई हैं उनको सस्पेंडेड ब्लॉक में भेज देंगे। ये सस्पेंडेड ब्लॉक है जिसमें हम उस प्रोसेस को भेज देते हैं, और जैसे ही रैम में हमारे पास जगह बचती है, यानी कि जैसे ही हमारे पास रैम में जगह हो जाती है तो हम वापस उन प्रोसेस को रैम में बुला लेते हैं। और एक प्रोसेस को रैम से सस्पेंडेड ब्लॉक में भी भेजने के लिए MTS ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम मिडिल टर्म शेड्यूलर कहते हैं। एक स्टेट्स और भी होती हैं कि मान लीजिए इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि हम मल्टीपल प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन के लिए भेज रहे हैं और हमारा वेटिंग ब्लॉक भी फुल हो जाए, तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, उसके लिए भी जब वेटिंग ब्लॉक फुल हो जाता है तो जब मल्टीपल प्रोसेस आईओ ऑपरेशन के लिए आती हैं तो मे भी इनकेस हो सकता है कि वेटिंग ब्लॉक भी फुल हो जाए। तो वेटिंग ब्लॉक में भी कुछ ऐसी प्रोसेस होंगी जो अभी अपना आईओ कंप्लीट नहीं कर पा रही होंगी, तो हम उनको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए सस्पेंडेड ब्लॉक में भेज देंगे। तो क्या करेंगे, थोड़ी देर तक के लिए रुकी रहेंगी और जैसे ही वेटिंग ब्लॉक में स्पेस खाली होगा हम पुनः उन प्रोसेस को वापस वेटिंग ब्लॉक में बुला लेंगे। तो एक प्रोसेस को वेटिंग ब्लॉक से सस्पेंडेड ब्लॉक में भेजने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज MTS, जिसे हम मिडिल टर्म शेड्यूलर कहते हैं। और एक प्रोसेस को रेडी स्टेट से सस्पेंडेड ब्लॉक में भेजने के लिए MTS रिस्पॉन्सिबल होता है। एक प्रोसेस को CPU से आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए वेटिंग ब्लॉक में भेजने के लिए MTS रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस स्टेट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।